कि यदि हम ब्रह्म हैं तो हमारी शक्तियां कहाँ हैं? जैसे ब्रह्म की शक्ति है, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यारम षष्टारो भगवान इति। वो उत्पत्ति करना, विनाश करना, नाना प्रकार की उसकी शक्तियां हैं। समुद्र और तरंग भेद हो गया, उसको बोला गया समुद्र, और उसी में जो लहरें उठती उनको कहा गया तरंग। अब ज्ञान से देखिए तरंग का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान जो हुआ उसका नाम हो गया तरंग। अगर वो वायु हट जाए, शांत हो जाए, तो आप क्या कहोगे? समुद्र। अब समुद्र में मिलने पर वो समुद्र है, नहीं तो तरंग ही कहा जाएगा। अब तरंग की ताकत समुद्र जैसी नहीं रही, वायु हटे तो समुद्र ही है। एक बूंद समुद्र का अलग रहेगा तो अस्तित्वहीन रहेगा, और वो बूंद गिर जाएगा तो अगाध समुद्र कहा जाएगा। अभी आप अलग हैं, आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अभी आप तरंग हैं। जब समुद्र में माया विकार रहित होकर आनंद समुद्र में डूबेंगे तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्वरूप हो जाता है। पर भक्ति की गई दासत्व से तो ऊंची स्थिति में भी दासत्व रहता है। भक्ति की गई जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, तो स्थिति यही रहती है। वो कभी शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति की याचना या शक्तिवान हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। जैसे महान शक्तिशाली हनुमान जी का अपना परिचय भगवान श्री राम को क्या दे रहे हैं? एक मैं मूढ़ मंदवस, मैं मूढ़ हूं, मंद, कुटिल, हृदय अज्ञान, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जेहगिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता, महान बलशाली अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे महापुरुष क्या बोल रहे हैं? एक में मूढ़ मंदवस, कुटिल हृदय अज्ञान। विभीषण जी से क्या गए? असमय अधम सक। क्या शक्ति नहीं हनुमान जी में? क्या शक्ति नहीं? राम काज कोई भी ऐसा नहीं जो हनुमान जी न कर सके, कोई भी ऐसा। अब भक्त का हृदय कैसा होता है? बोले मैं कितना अधम हूं विभीषण जी, कैसे बताऊं? ये तो रघुनाथ जी की हम पर कृपा है। जिसको शक्ति का जागरण हो जाता, प्रदर्शन थोड़ी होता है। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, महिला है। बात समझना है। तो ये जो तर्क प्रकट किया जाता है, जैसे कहा था कि भगवान के नाम के वस्त्र आदि टेटू आदि कराना, हाथों में मेहंदी में रचवाना, मुझे लगता है जो आराध्य देव का नाम हम जितना सम्मान करेंगे उतना ही हमारे ऊपर कृपा होगी। तो एक ने कहा कि जब पुल बन रहा था तब राम राम लिख के पत्थर में डाला गया था। ऐसा नहीं है। राम नाम हनुमान जी ने जब एकांत में बैठे थे तो ऐसे अपने नखों से चीर कर पत्थर में लिखा राम, और ऐसे डाला और प्रवाहित हो गया। पीछे भगवान खड़े देख रहे थे, उन्होंने एक पत्थर डाला, डूब गया। भगवान सकुचा गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु पत्थर में नाम का सहारा हो गया इसलिए तर गया, और आप अपने कर कमल से जिसे छोड़ देंगे डूब ही जाएगा। जो पुल बना तो समुद्र वर्णन करता है प्रकट होकर, नाथ नील कप नल नील कप दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई बाल्यावस्था में इनको एक ऋषि ने वरदान दिया था कि बड़े से बड़े पहाड़ को आप स्पर्श करके रख दोगे, वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। प्रसंग को पढ़ना, जो पुल बना है वो नल नील स्पर्श करते जा रहे थे, और उसमें जो नाम रचना पर्वत पे या पत्थर पे, वो हनुमान जी एकांत का विषय। इधर की बात उधर घसीट देने में नहीं। अगर कोई भी राम भक्त है या कृष्ण भक्त है, उसके सामने लिख दिया जाए मानो कृष्ण, अब रख पैर, नहीं तो गर्दन उतार देंगे, तो गर्दन उतरवा लेगा, पैर नहीं रखेगा। आप विचार करो, भाव का विषय है। तुम जितना नाम का प्रभु का आदर करोगे, अच्छा कैसे कर सकते हो? अपने प्यारे की छवि, अपने प्यारे के नाम, उसका आदर आप नहीं कर रहे। तो यही तो हम लोगों में मूढ़ता छाती जा रही। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी भूल में हम अपने प्रभु के नाम, अपने प्रभु के रूप ऐसे छपवा कर ऐसे नालियों में, ऐसे कूड़ादानों में लोग फेंक रहे। नहीं नहीं भाई, तुम आदर क्या करते हो अपने? वो कहते हो हम ऐसे, अरे अपने इष्ट के नाम का अपमान करते हो, अपने इष्ट के। और तर्क कितना है? स्वीकृति के लिए नहीं है, नकारात्मक के लिए है।
अगर कोई संत, कोई भगवत प्रेमी महात्मा उसका आदर आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आपको स्वीकार करना, वचनम करिष्ये तौमे, फिर उसका अनुभव करो आनंद का। तर्क, और तर्क असंगत, श्रद्धा के आगे तर्क नहीं टिकता। श्रद्धा भगवान की प्राप्ति कराती है और तर्क हमें भ्रमित कराता रहता है। तो हमें चाहिए तर्क छोड़कर ये विश्वास माने भगवान शिव की बात कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमें व्यवहार करके इसे सत्य नहीं मानना, सत्य इन्हीं में भगवान बैठे हुए उनको मानना।